3 जुलाई 2025 का राशिफल। इस राशि के जातकों के लिए यह दिन कई मायनों में महत्वपूर्ण और परिवर्तनकारी हो सकता है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार इस राशि के स्वामी मंगल हैं, जो साहस, ऊर्जा और पराक्रम के प्रतीक माने जाते हैं। इस दिन ग्रहों की चाल और गोचर आपके जीवन के विभिन्न पहलुओं जैसे करियर, प्रेम, स्वास्थ्य, आर्थिक स्थिति और पारिवारिक जीवन पर प्रभाव डाल सकते हैं। आइए विस्तार से जानते हैं कि 3 जुलाई 2025 का दिन इस राशि वालों के लिए कैसा रहेगा और इस दिन की ऊर्जा का उपयोग आप अपने जीवन में कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले इस दिन की ग्रह स्थिति पर नजर डालते हैं। जुलाई 2025 में सूर्य मिथुन राशि में गोचर कर रहे होंगे, जो आपके तृतीय भाव को प्रभावित करेंगे। तृतीय भाव साहस, संचार, भाई बहन और छोटी यात्राओं से संबंधित होता है। सूर्य का यह गोचर आपके आत्मविश्वास को बढ़ाने वाला हो सकता है और आप अपनी बात को स्पष्टता और दृढ़ता के साथ रख पाएंगे। मंगल, जो आपकी राशि के स्वामी हैं, इस समय कर्क राशि में होंगे, जो आपके चतुर्थ भाव में स्थित है। चतुर्थ भाव माता, घर, सुख और संपत्ति से संबंधित होता है। मंगल का यह गोचर आपके पारिवारिक जीवन में कुछ तनाव पैदा कर सकता है, लेकिन साथ ही यह आपको अपने घरेलू मामलों को व्यवस्थित करने की प्रेरणा भी देगा। बृहस्पति, जो आपके तृतीय भाव में होंगे, आपके भाग्य और पराक्रम को बढ़ाने में सहायक होंगे। शनि का गोचर आपके एकादश भाव में होगा, जो आय और सामाजिक संबंधों से जुड़ा है और यह आपके लिए आर्थिक लाभ के नए अवसर ला सकता है। करियर के दृष्टिकोण से 3 जुलाई 2025 का दिन इस राशि वालों के लिए सामान्य से बेहतर रहने की संभावना है। सूर्य का तृतीय भाव में गोचर आपको अपनी कार्यक्षमता और नेतृत्व कौशल को प्रदर्शित करने का मौका देगा। यदि आप नौकरी पेशा हैं, तो इस दिन आप अपने कार्यस्थल पर किसी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट या जिम्मेदारी को संभाल सकते हैं। आपके सहकर्मी और वरिष्ठ आपके प्रयासों की सराहना करेंगे। विशेष रूप से यदि आप तकनीकी क्षेत्र, मीडिया, लेखन या संचार से जुड़े कार्यों में हैं, तो यह दिन आपके लिए विशेष रूप से अनुकूल हो सकता है। आपकी रचनात्मकता और विचारों को प्रस्तुत करने की क्षमता इस दिन चरम पर होगी। यदि आप किसी नए प्रोजेक्ट या प्रस्तुति पर काम कर रहे हैं, तो इसे प्रस्तुत करने के लिए यह दिन उपयुक्त हो सकता है। हालांकि मंगल के चतुर्थ भाव में गोचर के कारण आपको अपने कार्यस्थल पर कुछ अप्रत्याशित चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। यह संभव है कि आपके कार्यक्षेत्र में कोई सहकर्मी या अधीनस्थ प्लायबल। यह स्थिति आपको अपने कार्यक्षेत्र में अधिक सावधानी बरतने की सलाह देती है। यदि आप व्यवसायी हैं, तो यह दिन आपके लिए नए अवसर लेकर आ सकता है। शनि का एकादश भाव में गोचर आपके लिए दीर्घकालिक लाभ के योग्य बना रहा है और यह संभव है कि आपको कोई बड़ा ऑर्डर या निवेश का प्रस्ताव मिले। लेकिन इस दिन आपको अपने निर्णयों में जल्दबाजी से बचना होगा। कोई भी बड़ा निवेश या साझेदारी करने से पहले सभी पहलुओं को ध्यान से जांच लें। यदि आप विदेश से संबंधित व्यवसाय में हैं, तो यह दिन आपके लिए कुछ अच्छी खबर ला सकता है, जैसे कि कोई नया प्रोजेक्ट या साझेदारी का अवसर। प्रेम जीवन के दृष्टिकोण से 3 जुलाई 2025 का दिन इस राशि वालों के लिए मिश्रित परिणाम दे सकता है। शुक्र, जो प्रेम और रिश्तों का कारक ग्रह है, इस समय आपके चतुर्थ या पंचम भाव में गोचर कर रहा होगा, जो आपके प्रेम जीवन में कुछ रोमांच और रचनात्मकता ला सकता है। यदि आप अविवाहित हैं, तो इस दिन आपको कोई नया व्यक्ति आकर्षित कर सकता है, लेकिन यह रिश्ता अल्पकालिक हो सकता है, क्योंकि मंगल का प्रभाव आपको जल्दबाजी में निर्णय लेने के लिए प्रेरित कर सकता है। जो लोग पहले से रिलेशनशिप में हैं, उनके लिए यह दिन अपने साथी के साथ समय बिताने और रिश्ते को मजबूत करने का अवसर हो सकता है। हालांकि मंगल के चतुर्थ भाव में होने के कारण घरेलू जिम्मेदारियों या परिवार के साथ मतभेद आपके प्रेम जीवन पर असर डाल सकते हैं। इस दिन आपको अपने साथी के साथ संवाद में धैर्य और समझदारी दिखाने की आवश्यकता होगी। यदि कोई पुराना विवाद सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं, तो बातचीत के माध्यम से समाधान निकालने का प्रयास करें। आर्थिक दृष्टिकोण से यह दिन आपके लिए औसत से बेहतर हो सकता है। शनि का एकादश भाव में गोचर आपके लिए आय के नए स्रोत खोल सकता है।
यदि आप लंबे समय से किसी निवेश या बचत योजना पर विचार कर रहे हैं, तो यह दिन उस दिशा में कदम उठाने के लिए उपयुक्त हो सकता है। हालांकि मंगल के प्रभाव के कारण आपको अनावश्यक खर्चों से बचना होगा। विशेष रूप से घर की सजावट या मरम्मत जैसे कार्यों में खर्च करने से पहले बजट का ध्यान रखें। यदि आप कोई बड़ा खरीदारी का निर्णय ले रहे हैं, जैसे कि वाहन या संपत्ति, तो इस दिन आपको अच्छे सौदे मिल सकते हैं। लेकिन किसी भी बड़े वित्तीय निर्णय से पहले सभी दस्तावेजों और शर्तों को ध्यान से जांच लें। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यह दिन आपके लिए सामान्य रहेगा। सूर्य और बृहस्पति का तृतीय भाव में गोचर आपको ऊर्जावान बनाए रखेगा, लेकिन मंगल का चतुर्थ भाव में गोचर आपको मानसिक तनाव दे सकता है। विशेष रूप से यदि आप पारिवारिक जिम्मेदारियों या घरेलू मुद्दों को लेकर चिंतित हैं, तो यह आपके स्वास्थ्य पर असर डाल सकता है। इस दिन आपको पर्याप्त आराम करने और तनाव कम करने के लिए ध्यान या योग जैसी गतिविधियों में समय बिताना चाहिए। यदि आप पहले से किसी पुरानी बीमारी से जूझ रहे हैं, तो इस दिन अपनी दवाइयों और दिनचर्या का विशेष ध्यान रखें। खान पान में संतुलन बनाए रखें और बाहरी खाने से परहेज करें, क्योंकि पेट से